हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग और इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के दो वैकेंसी की पहली तो हो गई आपकी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी और दूसरी जो हो गई आपकी सीजीएल 4 और ये मामला जुड़ा हुआ है ईबीसी अभ्यर्थियों से। देखिए, सेकेंड इंटर लेवल में क्या होता है कि जब फॉर्म भरवाया जाता है तो उस समय जो ताती तत्व जाति थी उनको एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में सरकार के अनुसार फॉर्म भरवाया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो इनको एससी कैटेगरी से बाहर करके फिर से ईबीसी में किया गया। और चूंकि ये लोग फॉर्म उस समय जब भरे थे तो ये फैसला नहीं आया था, तो ये लोग ऑलरेडी फॉर्म, तो चूंकि अब इनको कैटेगरी अपनी बदल ली है और लगातार आप सभी ईबीसी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर ईबीसी में जो सीजीएल 4 में सीटें कम की गई हैं इस पे आप लगातार आवाज़ उठाइए। तो बिल्कुल आप सबके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, इसको लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और देखिए, ईबीसी की बात करें, जहाँ तक बात है तो बीएसएससी ने अभी चूँकि 31 से आपका जैसे कि सीजीएल 4 में आवेदन जो हो रहा है तो इसमें 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है आयोग के द्वारा यहाँ पे। तो अब सवाल ये अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सर हम लोग का कब एडिट होगा, जो बीएसएससी इंटर लेवल वाले हैं। और सभी अभ्यर्थी का, केवल ईबीसी ही नहीं, सभी की डिमांड है कि इसमें एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो तांती तत्व का तो कंफर्म है आपका एडिट का ऑप्शन। तो आखिर तांती तत्व का एडिट का ऑप्शन कब आएगा जो ईबीसी में अपना कैटेगरी डालेंगे। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले बीएसएससी का एक नोटिस आपको दिखा दूं। देखिए, ये बीएसएससी ऐसी आयोग है ना कि इसको बार बार इसके कान में आवाज़ आपको डालनी पड़ेगी तभी आयोग ये सुनती है। आप सभी को ध्यान होगा कि 2 जनवरी 2025 को आयोग एक नोटिस जारी करती है और हालांकि उस समय भी पूरे अभ्यर्थी एग्ज़ाम डेट को लेकर के आंदोलन को तैयार थे। तो उसी बीच ये एक नोटिस जारी कर देते हैं और जारी क्या करते हैं, देखिएगा आवश्यक सूचना में, ये 2 जनवरी को ही इनके द्वारा जारी किया गया था 2025 के, और अभी 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 10 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार एवं संबंध एसएलपी के तहत यहाँ पर नंबर है 80 राज्य बनाम बिहार राज्य के। ठीक है, ये मामला दिया गया था और राज्य सरकार के संकल्प संख्या यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2015 को निरस्त करते हुए तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति के कोटि से वापस लेते हुए इसके मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का आदेश दिया गया है। पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार के पटना यहाँ पर दिया गया है कि तांती तत्व को अनुसूचित जाति कोटि से विलोपित करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित किया गया है। और उसके बाद दिया गया है यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किया गया और उक्त परीक्षा में आवेदन करने वाले तांती तत्व जाति के आवेदक जो आवेदन के समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, वर्तमान में आवेदक ईबीसी कैटेगरी में पुनर्स्थापित हो गए हैं और इस तहत विज्ञापन में आवेदन करने वाले तांती तत्व जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बनवा लें। संबंधित आवेदकों से क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। अभ्यर्थी अद्यतन हेतु वेबसाइट को विजिट करते रहें। देखिए, सरकार कई बार क्या होता है ना कि जो फैसला करती है ना, लोगों को लगता है कि हमारे लिए फैसला कर रही है, जो नेता है हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपने फ़ायदे को देखते हुए करते हैं। 2015 में नीतीश सरकार ने एक फैसला ली कि हम जो तांती तत्व जाति है इनको ईबीसी से निकाल करके एससी में डालेंगे। कारण क्या था? वोट बैंक, सभी को पता है, क्योंकि जो भी किया था वो वोट बैंक के लिए किया था बिहार में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो उससे तो रुझान उनका बढ़ जाएगा वोट का, लेकिन नुकसान किसका हुआ? यहाँ पर सीधा सीधी ईबीसी का नुकसान हुआ। एक तो यहाँ पे इनको सर्टिफिकेट फिर से फॉर्म के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है कि एडिट करेंगे, हम अपना डालेंगे सारा डिटेल, ये ठीक है, लेकिन इसका भुगतान कहीं ना कहीं सीजीएल 4 वाले अभ्यर्थी ईबीसी के कर रहे हैं। उसमें भी सीटों की संख्या देखिएगा तो जो चेंजेस आ गया है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बात करें कि इसके एडिट का ऑप्शन कब मिलेगा, तो देखिए
बीएससीसी ने चूँकि ऑलरेडी नोटिस जनवरी में ही जारी किया था, तो चूँकि इनका पोर्टल भी तो सही से काम नहीं करता है ना, तो अभी एडिट को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं और 31 से आपका CGL4 में एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। वो अगर सुचारू रूप से काम कर गया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके जस्ट बाद आपका या इसके बीच में ही, चूँकि अभी इंटर लेवल में दोबारा रीओपन हुआ है फॉर्म, तो इसी बीच आपका एक शॉर्ट नोटिस जारी हो जाएगा कि जो तैंतीस तत्व अभ्यर्थी है वो अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नंबर को अपडेट करेंगे जो कि NCL वाला नंबर है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहिए, क्योंकि ये सरकार का काम है और आयोग का काम है। ये आयोग अपना जारी करेगी, नहीं जारी करेगी तो उसकी कमी रहेगी। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा रिजल्ट में, क्योंकि हर हाल में उनको अपना अपडेट करवाना होगा। तो इसको लेकर टेंशन छोड़ दीजिए, स्टडी में लगे रहिए। बाकी हम लोग बात करें कि EBC की सीटों की संख्या, तो देखिए जो मूल नोटिफिकेशन था उसमें 101 सीट था EBC का, ASO का। लेकिन जब रोस्टर दोबारा यहाँ पे इनको मिला, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, तो ये 47 सीटें हो गई और ये सीटें जुड़ गई कहीं ना कहीं SC कैटेगरी में। यानी ये सीधा सीधा कनेक्शन है आपका वही 2015 वाला मामला से। 2015 में जो EBC के 2 जातियों को लाभ दिया गया SC का, तो उसका नुकसान यहाँ पे पूरे EBC कैटेगरी को देना पड़ रहा है और 156 हो गया है। लेकिन जो सरकार ने वादा किया था, क्या उसको पूरा कर रही है? एक नोटिस देखिएगा यहाँ पे अभी। देखिए, जब ये तैंतीस तत्व का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट से, फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो बिहार सरकार एक गजट प्रकाशित करती है और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को टैग करती है। कारण क्या था कि जो भी तैंतीस तत्व के अभ्यर्थी SC कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं, तो चूँकि SC को उनका सीट खाली करना पड़ेगा EBC के लिए, और जो SC में सेलेक्ट हो गए हैं तैंतीस तत्व की जाति के अभ्यर्थी, वो अपना EBC में एडजस्ट करेंगे। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे SC का सीट बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि EBC के बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए होंगे जो तैंतीस तत्व जाति के हैं, तो वो सीट छोड़ेंगे SC का, तो SC में सीटों की संख्या बढ़ेगी और इनकी सीटों की संख्या घटेगी। लेकिन सीटों की संख्या इनकी घटे नहीं और इनकी संख्या बढ़ जाए, इसके लिए क्या किया गया था प्रावधान? तो सरकार ने ये घोषणा किया था। ये सारा मामला पढ़िएगा तो समझ लेगा। मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो ये सारा चीज़ वही मेंशन है कि क्या क्या मामला हुआ था। 2015 में सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया था, इनको SC में डाला था, लेकिन उसका नुकसान EBC उठा रहे हैं अभी भी। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिपथ रखते हुए, यानी कि मूल भावना जो SC ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो SC की सीटें हैं भाई, उसकी सीटें आप खाली कीजिए, और जो आपने SC में जबरन ये घुसेड़ दिया था, ये आपका अधिकार नहीं है, ये संसद का अधिकार है, लेकिन अपने अधिकार से बाहर जाते हुए आपने ये काम किया, तो इसको फिर से EBC में नियोजित कीजिए। और SC की सीटें आप क्यों हकमारी कर रहे हैं, इनकी सीटें खाली कीजिए। तो सरकार ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट का बात भी रह जाए और EBC अभ्यर्थी जो SC में सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी नुकसान ना हो और SC का भी नुकसान ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेगुलर भर्ती है उसको चलने देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुल स्थानांतरित किए गए पिछड़ा वर्ग के कोटि के कुल स्थानांतरित किए गए कर्मियों की समायोजित करने के निश्चित विशेष परिस्थिति, यानी कि विशेष कंडीशन में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों में समरूप पदों, यानी कि उसके समकक्ष पद, यहाँ पे सुपरनुमेरी पोस्ट यानी शैडो पोस्ट को बोल सकते हैं, सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपादित की जाएगी। ठीक है, और उनकी सूचना भी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी। तैंतीस तत्व जाति के वैसे कर्मी पदाधिकारी जो राज्याधीन सभा में अनुसूचित जाति कोटि के विरुद्ध कार्यरत हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति, यानी कि जो ये इसमें से निकाले जाएंगे, अनुसूचित जाति कोटि के पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इनकी बैकलॉग की सीटें भी भरी जाएंगी। यानी कि जो EBC यहाँ से हटेंगे तो वो सीटें SC की होंगी और SC की सीटें होगी तो ये चूँकि पूर्व की वैकेंसी की है तो वो बैकलॉग सीटें हो जाएगी और उस पर केवल SC के अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगे। लेकिन घोषणा तो कर दी सरकार, और जब CGL4 का वैकेंसी आता है तो उसमें EBC का 1 से 1 सीट रहता है, कोई आपत्ति नहीं है उनको। लेकिन दोबारा जब ये रोस्टर संधारित करते हैं तो बोलते हैं कि इसकी सीटों की संख्या घट गई और ये सीटें ऐड कर दिए हैं SC में, यानी कि शैडो पोस्ट एक तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता तो फिर ये शुरू में ही सीटें या तो कम ही आती या जब बढ़ गई थी तो उतना ही रहती, इसमें कम नहीं होती। यानी कि सीधा सीधी ये सीटें उठा करके यहाँ पर डाल दिए हैं और शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं किए हैं। तो सरकार को इस पर शैडो पोस्ट क्रिएट करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी ना ही हो। और मैं कमेंट देख रहा था, देखिए EBC कई सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और कुछ जनरल अभ्यर्थी भी उनको जैसे बोल रहे थे कि इतना दम है तो जनरल से निकाल लो, ये कर लो। देखिए, आप लोग आपस में लड़ते हैं ना, और इसी का फ़ायदा चाहे वो कोई नेता हो सरकार उठाती है। आप लोग
कैटेगरी में भी मत बटिए, आप एक एकजुट स्टूडेंट के रूप में रहिए, क्योंकि चाहे वो संविदा का मामला हो, चाहे ईबीसी का। और वैसे भी ईबीसी चूँकि जब सरकार ने नियम बनाई है, इसलिए ना ये लोग नियम के विरुद्ध जो इनका सीट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो सबको यहाँ पे किसी को एक दूसरे को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी, आप लोग मिल करके आगे बढ़िए और जो भी है एक साथ आवाज़ उठाइए। बाकी ईबीसी अभ्यर्थियों के हित में ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए और शैडो पोस्ट क्रिएट करके जो इनका सीट था उनको देना चाहिए और एससी को उस शैडो पोस्ट को देना चाहिए। बाकी इस पर जो आपका राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और जो तांत्रिक तत्व है उनके लिए जल्द ही आपका पोर्टल ओपन होगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल के लिए अपडेट था, बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।